का एक वर्ड जो आपने काफी समय से आप सुनते आ रहे हो, और ये लाइमलाइट में तब आया जब सुशांत सिंह राजपूत का जो बहुत ही दर्दनाक घटना घटी उसके बाद। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपोटिज्म के बारे में। इसके पहले बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा कि नेपोटिज्म नाम का भी कोई शब्द होता है जिसका कुछ मतलब होता है। दोस्तों, नेपोटिज्म होता क्या है? नेपोटिज्म का मतलब होता है कि जब हम हमारे ही परिवार के या फिर किस विशेष परिवार को या फिर विशेष एक सर्कल को, एक ग्रुप को हम आगे लेके जाते हैं, उसे उनको ही फायदा पहुंचाते हैं, वो हम एक सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि वो एक नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म में होता क्या है कि हमारे सर्कल के अलावा बाहर के जो लोग हैं उनमें अंदर कितना भी टैलेंट हो, कितना भी नॉलेज हो, कितना भी उनकी कैपेसिटी अच्छी हो, बट हम उनको मौका नहीं देंगे। ना तो हम उनको मौका देंगे, ना तो हम उन्हें आगे बढ़ने देंगे। दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म। हम सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रुप को, या जो पर्टिकुलर हमारा ग्रुप है या फिर हमारा एक परिवार है, उनको ही हम जब आगे बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है नेपोटिज्म। दोस्तों, ये नेपोटिज्म जो है हमारे देश के अंदर आज से नहीं है, बहुत समय पहले से है। और सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं, हर जगह। हर जगह मतलब आप स्कूल देखो, कॉलेज देखो, क्लास देखो, और बॉलीवुड देखो, टॉलीवुड देखो, भोजपुरी देखो, हर जगह आपको ऐसी चीजें मिलेगी। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी कड़ी संघर्ष करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद अपने आप को एक फ्रंट पे ले आ पाते हैं। अदरवाइज हर जगह आपको नेपोटिज्म ही दिखेगा। और उसके एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, बट आप देख, टैलेंट से कोई लेना देना ही नहीं। दोस्तों, आज मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में। तो दोस्तों, हम बॉलीवुड को किस चीज में हम जानते हैं? बॉलीवुड का मतलब होता है जहाँ पे हम कोई स्टोरी जो कि लोगों को, समाज को एक दिशा दे सके, एक प्रेरणा दे सके, उनको कुछ सीख दे सके, इस चीज के लिए हम बनाते हैं मूवीज। बट आज के पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड के अंदर ऐसे पिक्चरें आ रही है, ऐसे मूवीज आ रहे हैं जिनके अंदर स्टोरी कुछ पता नहीं चलता, गाने क्या है कुछ समझ में नहीं आता, क्या गा रहा है, क्या बजा रहा है, क्या स्टोरी है, क्या रिजल्ट है, क्या सीख है, किसी चीज से मतलब नहीं। क्या हो रहा है भाई? क्या आप इसे पिक्चर कहेंगे, स्टोरी कहेंगे? सिर्फ एक और एक नाम के पीछे। एक नाम क्या? सलमान। एक नाम क्या? आमिर खान। एक नाम क्या? शाहरुख खान। मतलब क्या कि एक बड़े नाम को आगे ला के आप कुछ भी दिखाओ, हो गया पिक्चर, हो गई मूवी। दोस्तों, हमारे देश के अंदर अगर आप सही मायने में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टैलेंट है, रियल टैलेंट है, जिसे ढूंढा नहीं जाता। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपको रियलिटी शोज के बारे में। आप बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हैं जिसके अंदर अगर आप कुछ नाम ले ले तो डांस इंडिया डांस हो गए, सुपर डांसर हो गए, डांस प्लस हो गए, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज हैं जहाँ पे बच्चों के टैलेंट को दिखाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि वो टीवी में तो आपको दिखाते हैं कि देखो, हमने इनको उत्तराखंड से चूज किया, हमने इनको यहाँ चूज किया, हमने उनको वहां से चूज किया, दिल्ली से हमने इतने लोग को चूज किया, मुंबई से इतने लोग को किया, कहाँ से किया। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारे जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, ये सभी के सभी सिलेक्टेड लोग कहीं ना कहीं उन बॉलीवुड जो ऑलरेडी पहले से ही सक्सेस है उनके क्लास के स्टूडेंट होते हैं, या उनके जान पहचान के ही लोग होते हैं। रियल टैलेंट तो भरा ही नहीं पाता, क्योंकि कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ सोर्स आ रहा है जिसके अंदर हमें करना है कुछ काम। और ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने जो अपने रियलिटी शो से बाहर निकला, उन्होंने भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ये सारा का सारा प्री प्लान होता है, प्री फिक्स होता है। अगर अगर ऐसा नहीं, अगर ये रियल टैलेंट को अगर चूज करते हैं तो मुझे बताओ कि कई ऐसे नाम होंगे, कई ऐसे टैलेंट को आपने देखा होगा जिन्हें इजीली बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसके बाद उनका क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं। कोई तो अपनी गरीबी में झेल रहा है, किसी ने अपने उस टैलेंट को छोड़ के उसने दूसरा काम चालू कर दिया। टैलेंट की कदर नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म कि हमारा ग्रुप बढ़ना चाहिए, हमारा सर्कल बढ़ना चाहिए।
बाकी किसी टैलेंट से किसी कोई लेना देना नहीं, ओनली मनी। दिस इज पूरा पुल पुल पुलाता नहीं है अभी। आधा आधा गाने से भी चलेगा। चलेगा भाई, कौन सा भी खाओ। गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी राह चली, जियो रे
नहीं है? क्या उस जो बाजार है उसमें रिदम नहीं है ना दोस्तों? लेकिन क्या ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? ऐसे लोग कोई ढूंढ रहा है? नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय पूरा का पूरा नेपोटिज्म में घुस चुके हैं और ऐसे लोगों को हमें जगाने की जरूरत है, क्योंकि ये देश का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक बंदा जब ऐसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स को या हीरो हीरोइंस, एक्टर एक्ट्रेस के मूवीज को देखने जाता है, पैसे खर्च करता है और उनको लाइक करता है, तब जाके ये लोग स्टार बनते हैं। लेकिन स्टार बनने के बाद ये हमें ही बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आज से आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो किसी कोई भी पिक्चर हो, कोई भी हीरो हो, अगर किसी भी पिक्चर में स्टोरी नहीं है, मोरालिटी नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, तो ऐसे स्टोरी को, ऐसे मूवीज को फीडबैक देना चाहिए।